हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है डन डन सीजन 2 एपिसोड नंबर 11 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो एक बार जाकर उन सभी वीडियो को जरूर देखना। तो अब बिना किसी देर की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ओकान को समझ आ जाता है ये जो काइजू है ये किसी तरीके का एलियन है, क्योंकि आसमान में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था और उस एलियन ने किसी प्रकार का यहाँ पर डोमेन खोल दिया है। इस डोमेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पावर वाले लोग ही रह गए, जैसा कि सर्को एलियन ने मोमो के स्कूल के अंदर किया था। वहाँ पर सब चिल्ला रहे थे आखिर हम लोग इस काइजू को हराएंगे कैसे। और वहीं दूसरी तरफ आयना और जीजी भी एक दूसरे से मिलते हैं और मोमो और ओकान भागते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। और अब उन सबके पीछे काइजू पड़ा हुआ था और भागते भागते किंडा वहीं गिर जाता है। काइजू उसे कुचलने ही वाला था, लेकिन ओकान भागते हुए जाता है, उसे बचा लेता है। मोमो वहाँ जीजी से बोल रही थी तुम इस लड़के को लेके यहाँ से भाग जाओ। तभी वहाँ आयरा बोलती है तुम चुप रहो, लीडर मैं हूँ। और वो भी जीजी से बोलती है इस लड़के को लेके यहाँ से भाग जाओ। जीजी वहाँ किंडा को उठा के वहाँ से भाग रहा था और बाकी सब उस काइजू को अटैक कर देते हैं, लेकिन उस काइजू का बाल भी बाका नहीं होता। आयरा वहाँ पर अपने बालों से उसके आंखों को ढक देती है और उसे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो काइजू अपने अंदर से थंडर बीम का अटैक कर रहा होता है। और अब आयरा एक कार को उठा के उसके मुंह पे मारती है और वो मोमो से बोलती है इसके पैरों पे अटैक करो। मोमो भी वहाँ पर एक कार उठा के उसके पैर पे अटैक करती है। काइजू वहाँ गिर जाता है, लेकिन वो अपनी पूंछ से इनके ऊपर हमला कर देता है और अब आयरा पूरा का पूरा एक टावर उसके ऊपर ही गिरा देती है, लेकिन काइजू को वहाँ कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो वहाँ आयरा को पकड़ लेता है। मोमो वहाँ पर कुछ फेंक के उसे डिस्ट्रैक्ट भी करती है, तो इस वजह से आयरा वहाँ छूट जाती है। और अब लड़ाई के बीच में मोमो और आयरा बहस करने लगती है कि आखिर उनमें से लीडर कौन है। वहाँ पर वो लोग काइजू से छुप जाते हैं। वहाँ काइजू आसपास तबाही मचा रहा था और वो थंडर बीम से अटैक भी करता है। ये मोमो और ओकारिन को लगने ही वाला था, लेकिन वहाँ पर मोमो अपनी पावर से शील्ड सा बना देती है। ओकारिन वहाँ बोल रहा था जरूर ये काइजू डायनासोर की प्रजाति से होगा, जिसे कभी एलियन उठा के ले गए होंगे और ये स्पेस में रहकर इस तरीके से इवॉल्व हो गया कि ये अपने सीन से कॉस्मिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। अगर हमें इसका लाइट सोर्स मिल गया तब हम इसे हरा सकते हैं। और अब आयरा उसका ध्यान भटकाती है और वहाँ पर मोमो उसकी बीम को पकड़ के उसके ऊपर ही दे मारती है, इससे वो काइजू नीचे गिर जाता है। आयरा वहाँ अटैक करने जाती है तो वो पाती है कि काइजू वहाँ से गायब हो गया है। आयरा को लग रहा था कि वो डर के वहाँ से भाग गया, लेकिन वो काइजू अभी भी वहीं था, बस उसने अपने आप को इनविजिबल कर लिया था। और अब काइजू आयरा के ऊपर अपनी थंडर बीम मार देता है, ये उसे सीधा लग भी जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जीजी किंडा को लेकर भाग रहा था। किंडा वहाँ पूछ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और वहाँ जीजी बोल रहा था तुम मेरे ऊपर पसीना मत गिराओ नहीं तो मेरा ईगल आई बाहर आ जाएगा। लेकिन किंडा को वहाँ लग रहा था कि वो उसकी बेइज्जती कर रहा है, तो अब वो जानबूझ के अपना पसीना उसके ऊपर लगा देता है। और वहाँ पर जीजी अब ईगल आई में ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है, लेकिन वहाँ जीजी कुछ करके ईगल आई को बाहर आने से रोक देता है और किंडा से बोलता है तुम दोबारा ऐसा मत करना। लेकिन वो वहाँ अपनी गर्दन को हिलाता है और सारा पसीना जीजी के ऊपर दिवाता है, इससे वह ईगल आई बाहर आ जाता है। किंडा भी वहाँ देख रहा था कि जीजी का फेस पूरी तरीके से बदल चुका है और ईगल आई वहाँ किंडा से बोल रहा था अब तू कौन है, तुझे यहाँ मरना है क्या। यही बोल के वो वहाँ पर जीजी का स्कूल बैग बहुत दूर भेज देता है और वहाँ से वो जा रहा था। किंडा वहाँ बोल रहा था तुम मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो। मोमो ने बोला था कि हमें उसके घर जाना है। ये सुन के ईगल आई को लग रहा था कि ओकारो से लड़ने का दिन आज ही है, तो अब वो खुशी खुशी मोमो के घर की तरफ जा रहा था और अब किंडा भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ आयरा पूरी तरीके से बेहोश हो गई थी। काइजू से पंच मारने ही वाला था, लेकिन ओकारिन वहाँ फुल थ्रोटल जाके आयरा को बचा लेता है, लेकिन आज उसने 2 बार फुल थ्रोटल का यूज कर लिया है, तो अब वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता और अब वो नीचे गिर रहा था। लेकिन तभी मोमो दोनों को पकड़ लेती है और अब काइजू को वो बैग आके लगता है जो कि ईगल आई ने फेंका था। और अब मोमो उन दोनों को ही लेके वहाँ से भाग रही थी और भागते भागते वो अपने घर आ जाती है। वहाँ उसके घर में बैरियर लगा था, तो वो काइजू यहाँ अंदर नहीं आ सकता।
सकता। और वहाँ पर आयरा ओकारा से पूरी तरीके से लिपटी हुई थी और बेहोश होने का नाटक कर रही थी। और वहाँ पर मोमो तुरंत ही उन्हें अलग कर देती है। तभी वहाँ ईगल आई आता है और वो ओकारा से बोलता है, चलो अब लड़ाई करते हैं, मैं तुम्हारा कब से यहाँ इंतजार कर रहा था। ओकारा वहाँ बोलता है कि आज लड़ाई का दिन नहीं है। मोमो को एक आइडिया आता है कि हम ईगल आई को अपने साथ लड़ने के लिए बोलते हैं। ओकारा बोलता है, हम ऐसा नहीं कह सकते, उसने चड्डी प्रॉमिस किया था कि वो सिर्फ मेरे से ही लड़ेगा। अगर उसे दूसरों से लड़ने की परमिशन दे दी तब वो हम में से किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। आज तुम्हारी दादी भी नहीं है और कारण भी वहाँ ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता और ईगल आई भी किसी से लड़ेगा नहीं। तो अब बचे हैं सिर्फ आयरा और मोमो। तभी वहाँ मोमो देखती है कि उसके घर की दीवार चमक रही है और वहाँ काइजू चलते हुए मोमो की घर की तरफ आ रहा था। और अब ओकारा घर में से खूब बाहर निकालता है और मोमो से बोलता है, हम इसको यूज कर सकते हैं, हमने पूरा का पूरा घर नैनो स्किन से बना रखा है और अगर हम शायद इसका यूज करें तो हम शायद काइजू को हरा सकते हैं। और वो सबके सब घर के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर ओकारा बोल रहा था कि नैनो स्किन कोई भी शेप ले सकती है, हमें बस इमेजिन ही करना है, तो हम यहाँ पर पूरे घर का शेप बदल सकते हैं। लेकिन ओकारा अच्छे से इमेजिन नहीं कर पा रहा था। तो किंटा बोलता है कि अगर ये काम ओकारा नहीं कर सकता है तो मैं कर देता हूँ। साइंस फिक्शन के अंदर भी नैनो मशीन होती है और साइंस फिक्शन मुझसे अच्छा कोई जानता नहीं है। और किंटा वहाँ इमेजिन करता है और इस पूरे घर को पावर रेंजर का हेडक्वार्टर बना देता है। वो सबको अलग अलग कमरे में भेज देता है जहाँ से वो लोग इस रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। और आज ये पूरा का पूरा घर ट्रांसफॉर्म होकर बड़ा सा रोबोट बन जाता है। ये हमें वहाँ बुद्धा जैसा दिखाई दे रहा था। मोमो वहाँ बोलती है कि हमें कुछ बड़ा चाहिए था तो मैंने बुद्धा के बारे में सोच लिया, इसी वजह से ये पूरा रोबोट बुद्धा जैसा दिखाई दे रहा है। वहाँ पर किंटा बोलता है, कोई बात नहीं, अब हम इसी से काम चला लेंगे, मैं इस रोबोट का नाम देता हूँ द ग्रेट बीटा वर्जन। मोमो वहाँ बोल गया, ये सब तो ठीक है लेकिन हम इस रोबोट को चलाएंगे किस तरीके से। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाना, इससे आपके पास बैकग्राउंड आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।